आ गया। आपने नाहक मेरे भैया को नाराज कर दिया। देखो अरुणा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नापसंद है जो ढंग से कोई काम ही नहीं कर सकते। ठीक है बादशाह, बड़े गर्म हो रहे हो। हैं? दोनों चुप हो, मामला क्या है भाई? भाभी जी, कोई आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ? अब देखिए ना अभय भाई साहब, फालतू की बातों को लेकर खामखा बवंडर मचा रहे हैं। क्यों भाई चेलाराम? ये श्रीमती जी कुछ समझते तो है नहीं। अब है बात बहुत बड़ी है। बात कुछ भी नहीं है, ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वो कोई तो बताओ, बात क्या है? मैं बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ। अरे भाई एक जना बोलो। ऐसा है अब है, नरसों इन श्रीमती जी के रिश्तेदार धर्म जी के यहाँ शादी की दावत थी। अच्छा। उसी में सारी गड़बड़ी हुई है। वहाँ पर मॉडर्न तर्ज पर बुफे का इंतजाम था। अच्छा। बुफे यानी गिद्ध भोज। मुश्किल से 50 लोगों के खड़े होकर खाने की जगह और 150 से ऊपर एक साथ पिल पड़े। जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? बताओ तो। सुनो, शानदार सजावट, गहमा गहमी, सजे धजे मेहमानों की भीड़, मैं भी अरुणा के साथ नए सूट में विराजमान, शहनाई की गूंज। अरे बड़ी भीड़ भाड़ है। दूल्हा दुल्हन भी स्टेज पर आ गए। बहुत सुंदर लग रही दुल्हन। अरुणा, अभी तक भोजन शुरू नहीं हुआ। आपको तो सिर्फ भोजन की चिंता है। अरे जरा पहले जान पहचान वालों से मिल बोल तो लीजिए। देखो देखो, खाने में देर करोगी तो झूठी प्लेटें और खाली डोंगों के ही दर्शन होंगे। चम्मच नजर आते, रसगुल्ले गायब। चुन्नू मुन्नू, उस बेस पर पहुंचो, जगह नहीं मिलेगी। अरे जल्दी आओ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। मेरे लिए भी प्लेट लेना भैया, बड़ी भीड़ है। खाएं तो खाएं कहाँ? आप खड़े खड़े फिलासफी न बघारिए, प्लेट उठाइए और आप भी लपक लीजिए। भूखे रह गए तो मैं घर जाकर खाना नहीं पकाऊंगी, कह देती हूँ। और सुनिए, मैं उस तरफ लेडीज में जा रही हूँ। जगह देंगे प्लीज। भाई साहब, आप बीच में क्यों खड़े हैं? उधर चले जाइए ना। हलवा पकड़ो, मैं दही बड़े लेके आता हूँ। दही बड़े किधर है? दही बड़े वो अरे अभी तक आपने सिर्फ पूरी और चटनी ही ली। आप भी बस कमाल की बात। अरे खाए तो खाए कहाँ? नींदों के चारों ओर तो घेरा बंदी है, वहाँ तक पहुँचू कैसे? लोग वहाँ से हटे तब ना। आइए आइए, आप इधर आइए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? अरे यहाँ से लीजिए, जो लेना हो आपको हाथ बढ़ाइए। माफ की जगह देवी जी, जरा मैं सब्जी ले लूं। तो लीजिए ना, रोकता कौन है? अजीब बदतमीज लोग हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा और चटनी ले लूं? पहले रसगुल्ले खाइए ना उधर जाकर। अम्मा अजीब लोग हैं। अम्मा हटिए भाई, अम्मा चटनी तो लेने लीजिए। अरे रीना, अरे यहाँ है चटनी, आप ले लो। लो 4 चम्मच भरकर देना। भाई साहब, आप जरा थोड़ी जगह देंगे? मैं सबको जगह देता रहूं तो फिर खाऊं तो खाऊं कहाँ? भाई साहब जरा सरकिए तो इधर को। ओ बड़ी मुश्किल है। बहुत बढ़िया चटनी बनी है। थोड़ी और दो ना। हाँ ये लो, अरे पूरा डोंगा ले लो। ला। अरे ये आदमी तो यहाँ से हट ही नहीं रहा है। अरे चटनी गिर गई। वो भाई साहब, वो आपके कोट पे वो चटनी का डोगा। मेरे कोट का सत्यानाश कर दिया। रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ऐसे ही डिनर में तो मजा आता है। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? चीटी क्यों उड़ा रहे हैं? उधर पानी का इंतजाम है, वहाँ जाके धो लीजिए अपना कोट। हमें तो खाने दीजिए। कला तो यहाँ से बेचारे का कोट खराब हो गया, ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी उसे। तो ਤੁਹਾਡੇ कोट ने भी चटनी का मजा ले ही लिया। वैसे बुफे पार्टियों में ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। अब आप ही बताइए अभय भाई साहब, उस कांड के लिए हमारा धर्मू भैया पर क्यों नाराज होते हैं ये? हाँ भाई ना चला रहा हूँ, ऐसा नहीं। वैसे भाभी जी, ਤੁਹਾਡੇ भाई साहब को चाहिए था कि खाना पैक करके दे देते, तो लोग घर में जाके खा लेते। कौन है? आया भाई आया। ओ जरा सबर कर भाई। आप धर्म जी, फिर कौन सा रहमो करम करने चले आए आज? जीजा जी,
मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ। बैठो बैठो, आराम से बैठो। जीजा जी, आपने एक दिन कहा था ना कि भविष्य में कोई बड़ा काम हो तो आपसे सलाह मशवरा कर लिया करूँ। इतनी जल्दी बड़ा काम भी निकल आया धर्म जी? अरे अभी तो मेरा कोट ड्राई क्लीन होके नहीं आया जी। अरुणा, अरे तुम्हारे धर्मू भैया हैं, आती हूँ। इनके लिए ठंडा पानी लेते आना। अच्छा। हाँ तो धर्म जी, अब बताइए क्या परेशानी है? पहले तो मैं आपसे माफी मांग लूं। मैंने सुना उस दिन किसी ने आप पर चटनी गिरा दी थी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे जाने दीजिए उस बात को। भैया पानी। हाँ लाओ। आराम से पियो, और आराम से। लाओ भैया। नहीं बस शायद बाद में जरूरत पड़े। धर्मू जी, आज कुछ सहमे हुए लग रहे, बात क्या है? जी जीजा जी, बात ये है, मतलब फिलहाल बाहर चाय की दुकान में एक आदमी को बिठा कर आया हूँ। अरे क्यों, तुम्हारे साथ आए हैं तो यहाँ बुला लो, मैं बुलाती हूँ। नहीं दीदी, तुम अभी ना बुलाना। पहले वो बुफे वाली दावत वाली मामला साफ हो जाए ना। अब ये आदमी मुझे धमका रहा है जीजा जी, कह रहा है बुफे दावत की वजह से उसकी दुर्दशा हुई, उसे मुआवजा चाहिए। ए धर्मू जी, आखिर बात क्या है? बात दरअसल ये है जीजा जी, उस दिन सारे मेहमान एक साथ बुफे डिनर में मिल पड़े, अब जगह कम पड़ गई। अरे भैया, तो तुम्हें बिठाकर खिलाना चाहिए था। मेज कुर्सी का इंतजाम अगर नहीं हो सकता था तो अपनी ये जमीन तो कहीं नहीं गई थी। बस यही तो गलती हो गई मुझसे। ये सुनो जी, एक बात बताओ, हाँ। इस आदमी का उस तुम्हारी बफे पार्टी से क्या सरोकार? अब आप तो जानते ही हैं जीजा जी, भीड़ भाड़ के माहौल में कुछ न कुछ धक्का मुक्की तो हो ही जाती है। हाँ, सो तो है। चटनी कोट कांड का भुक्तभोगी भैया मैं खुद ही हूँ। और फिर उधर से आपने क्या कहते छुरी कांटों का भी बंदोबस्त तो किया था। वो इन्हीं छुरी कांटों की वजह से तो ये सब हुआ है। कैसे? जी, उस दिन किसी मस्खरे ने चूहलबाजी में ऐसी बेजा हरकत की कि अब बताना मुश्किल है। ओ की गल है भाई साहब, लड़के ने किया कि बहुत जरूरी काम है। आओ अब है, बैठो। पहले परिचय करवा दो। हाँ। आप ही हैं मेरे सालिग्राम धर्म जी, इन्हीं के यहाँ उस दिन बुफे की दावत थी। अच्छा, वो कोट वाली। और आप है मेरे खास मित्र, पड़ोसी अब है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आई क्या बात है कि आज की प्रॉब्लम है? ऐसा है, उस बुफे डिनर में मेरे कोट की जो दुर्गत हुई सो तो हुई, एक और साहब के साथ भी कोई दुर्घटना हुई। अच्छा। अब वो आदमी इन्हें धमका रहा है। अच्छा, धर्मू भैया के साथ यहाँ तक आया है, बाहर चाय की दुकान में बैठा है। ओहो। हाँ भाई साहब, और वहाँ इसलिए बैठा कर आया हूँ कि मैं पहले आप लोगों से बात कर लूँ। शायद वो आप लोगों को समझाने से मान जाए, कम वक्त मेरी जान तो छोड़े। ठीक है, उसको बुला लो। पर उस दिन उसके साथ होया क्या? जी अब देखिए, अब उसी से सुन लीजिए आप लोग, मैं उसे बुला देता हूँ। अरे विशाल बाबू, अरे पहलवान जी, आइए। ठीक है, ये हो जाएगा। जीजा जी, जरा संभाल कर बात करिएगा, बहुत खतरनाक आदमी। आइए। नमस्कार। हाँ, काहे के लिए बुलाया मुझे? तशरीफ रखिए। और आप लोगों ने क्या तय किया, जल्दी बोलिए। पहलवान जी, पहले हम लोग आपस में परिचय कर लें। हाँ, ये है मेरे जीजा जी चेलाराम जी। नमस्ते जी। हाँ, और ये है मेरी दीदी। नमस्कार। और ये है अभय बाबू, जीजा जी के परम मित्र है। नमस्ते। और आप लोगों को पहलवान जी का परिचय देने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा पहलवान जी, ये बताइए उस दिन इनसे क्या गुस्ताखी हो गई जो आप इतनी बड़ी समस्या खड़ी किए? तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर धर्म जी ने मुझे बुफे भोज के दौरान हुए मेरे जिस्म के घाव और कपड़े के नुकसान के लिए उचित मुआवजा न दिया तो मैं इन्हें कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। अपमान की नोटिस की बात तो जाने दीजिए। नोटिस? पहलवान जी कैसा नोटिस? हाँ, उस दिन जब मैं इत्मीनान से शांति से रसगुल्ले के डोंगे के सामने खड़ा होकर एक एक करके खा रहा था तो किसी बदतमीज ने उस भीड़ में मेरी पीठ के नीचे के हिस्से में कांटा चुबो दिया। खून भी निकला होगा। और नहीं तो क्या, कीमती पेन का नुकसान हुआ वो अलग से। अब बताइए अगर मैं इन महाशय से ये दोनों नुकसान की बाबत मुआवजा मांग कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? बोलिए। अच्छा, तो आप ही देर तक रसगुल्लों की टेबल के पास खड़े थे, क्यों? तो आप पहलवान जी कितना मुआवजा
मांग रहे हैं? नोटिस से मालूम हो जाएगा। वैसे धर्म जी भी अपनी तरफ से कुछ कहें? बोले। पहलवान जी आप तो ठहरो धर्मू भैया। पहलवान जी, खास तौर से आपके पीछे किसी ने कांटा क्यों चुभोया? पता नहीं। वो तो घर जाकर मेरी पत्नी ने बताया। किसी तरह से लोग मुझे वहाँ से हटाना चाहते थे। यही वजह रही होगी। मुझे दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। अब डॉक्टर के पास जाने का खर्च तो आप लोग समझते ही हैं ना। कीमती पैंट बेकार हो गई। अब भी तशरीफ रखने में तकलीफ होती है। भाई देखिए, अब मैंने तो इसीलिए तय कर लिया है कि जब कभी मेरे यहाँ भीड़ भाड़ होगी तो जमीन पर तशरीफ रखवा कर आराम से भोजन कराऊंगा और निमंत्रण पत्र में साफ साफ छपवा दूंगा, कृपया धोती पजामे में ही पधारे। हमारे यहाँ बुफे सिस्टम नहीं है। आप सब लोग ऐसा कुछ करिए कि बात बन जाए और ये झंझट खत्म हो जाए। मेरा एक सुझाव है। हाँ बोलो दीदी। नंबर 1, तुम पहलवान जी को उसी तरह का एक टेंट बनवा दोगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नंबर 2, हाँ। इनके पूरे परिवार को अपने घर पर हाँ। अच्छी सी दावत दोगे। बाहर भी जाओ ना भाई। पहलवान जी, अरे पहलवान जी, अरे नहीं, ये नहीं चलेगा। पहलवान जी, टाइम से मिल रही, दावत भी मिल रही है। मान जाइए। मान जाइए पहलवान जी। आप सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी लेकिन मेरी एक शर्त है। धर्म जी के यहाँ होने वाली दावत का मेनू मैं बनाऊंगा। बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा। हाँ, बिल्कुल। और आप सबको उसी दिन वहाँ दावत में शरीक होना होगा। मंजूर है। जी हाँ, मुझे मंजूर है। सुनिए, इनके लिए अलग से 2.5 दर्जन बड़े बड़े रसगुल्ले जरूर होने चाहिए। जरूर। मगर कांटा छुरी का इंतजाम नहीं खाएं तो खाएं कहाँ? अशोक कुमार घोष का लिखा ये प्रहसन अभी आप सुन रहे थे। निर्देशिका थी चंद्रप्रभा भटनागर। ये प्रहसन आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।